रियल लाइफ में भाई यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनको चलाने में थोड़ा सा इस स्कूटर को दिक्कत हो सकती है। चल रहा है, अंडर द बॉल कुछ चल रहा है। कार में भी एक बेस मॉडल में भी इतने सारे बटन्स इन्होंने दिए हैं, तो ऐसे फीचर्स को भाई कोई मतलब नहीं, हार्ड हो रहा है बहुत जल्दी से। एक बार मैं ऑल द वे पुल करके देखता हूँ। वाह मैन वाह, फुल थ्रॉटल है एकदम। इसकी रेंज डायरेक्ट 25 किलोमीटर है। 60 की स्पीड में एक ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक है। ये बात क्या चल रहा है, वो छपरीपन भी लगता है। अभी साला मुझे से नहीं सद रहा था तो कॉर्निंग वगैरह भी लेव कर दी तुम्हारे भाई ने, लेटा दी इसको। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है मेरे साथ वीडा V1 प्लस और इसकी की से स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसकी की जिसमें वीडा की ब्रांडिंग है और यहाँ पर कुछ अलर्ट्स एंड सीट का एंड लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं दबाता हूँ तो ये इसका लाइट जो है ऑन हो जाता है और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और सबसे पहले मैं इसका आपको रफ़ जो है वॉक अराउंड करा देता हूँ कि ये स्कूटर लगता कैसा है। तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है और DRLs है, सामने डिस्क ब्रेक है और डायमंड कट एलॉय व्हील्स है। एंड इसके बाद यहाँ पर V1 प्लस की ब्रांडिंग है, डुअल सीट सेटअप के साथ आती है ये। और पीछे आपको LED टेल लाइट देखने को मिलती है और पीछे यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मोटर देखने को मिल जाती है जिसकी मैक्सिमम पावर है 6 किलोवाट की। और पीछे आपको स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलता है। एंड असली खेल जो है इस स्कूटर का वो है इसका राइडिंग सीट पे। तो अगर मैं इस स्कूटर की जो चाबी है अपने जेब में डाले रहूँ, यानी कि ये कीलेस के साथ फंक्शन करती है, इसमें की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपके पास ये चाबी है तो आप इसको चला सकते हो। तो चाबी मैं जेब में डालता हूँ और इसको मेन स्टैंड से हटाते हैं भाई। तो यहाँ पर जो स्कूटर का डैशबोर्ड है वो बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है ये 7 इंच की TFT डिस्प्ले है जो कि टच के साथ आती है। और इस स्कूटर को ऑन करने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पर ये जो लॉक बटन है नीचे की तरफ, इसको दबाना है और ये बीप करेगा एंड इसके बाद ये स्कूटर ऑन हो जाएगा। और अगर इसमें फ्रेम अगर फ्लिकर हो रहे हों तो एडजस्ट करिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि इको मोड है, पावर मोड है, ये सारे के सारे मोड देखने को मिल जाते हैं। और ये टच रिस्पॉन्स के साथ आती है। नेविगेशन है, आप इससे फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। और इसमें 2 बैटरी मिलती हैं, तो दोनों ही बैटरी का जो कैपेसिटी है वो बताता है। और अभी कितना रेंज देगी ये 43 किलोमीटर्स की वो बता रहा है। वीडा की ब्रांडिंग यहाँ पर है और यहाँ पर USB चार्जर है। और इस स्कूटर को चलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका रेयर ब्रेक प्रेस करना है और इसके बाद इसका जो पावर बटन है उसको दबाना है। दैट्स इट। और मोटर ऑन एंड इसके बाद लेट्स गो। तो ये देखो चलने लग गई भाई। तो बहुत इजी है इसको चलाना। बाकी रोड में लेके चलते हैं और इसका जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूँगा कि इसमें ये आता है या वो आता है, ऐसा वैसा नहीं। जो रियल लाइफ में भाई यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परफॉर्म कैसा करती है। और यहाँ पर देखो राइट साइड में बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं। तो राइट साइड में तो SOS का तो बटन भाई ऐसा है कि जैसे लैम्बोर्गिनी में जो बटन आता है ना, सुपर कॉर्सा और ये सब वाला बटन जो आता है वो ऐसा दिया हुआ है। ये ऐसे खुलता है फिर SOS बटन दबता है, इमरजेंसी के लिए होता है। तो ये बटन है। और इसके बाद यहाँ पर इंजन किल स्विच दिया हुआ है। इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर मोड बटन है और इसके अलावा पार्किंग बटन है और सेट एंड इसके बाद जो एक ऑन ऑफ बटन है वो दिया हुआ है। और मेन ऑन ऑफ बटन इसका नीचे दिया हुआ है और इसका जो सीट का खोलने का है वो भी नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पर एक टाई भी है जिसके थ्रू आप यहाँ पर बैग वैग वगैरह रख सकते हो। और लेफ़्ट साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेविगेट करने के लिए, इस डिस्प्ले को पूरी की पूरी नेविगेट करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं। हैजर्ड स्विच दिया हुआ है, इसके अलावा इंडिकेटर है और हॉर्न है। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। तो हॉर्न भाई प्रेटी मच एक स्कूटर की तरह ही है जैसे स्कूटर का होता है। और इसके बाद मैं इसका थोड़ा मोड चेंज, राइड मोड आ गया ये। तो ऑन द गो आप इसका मोड भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस स्कूटर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बट सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इसका जो डिस्प्ले है इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है और इसके अलावा इसमें जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और ये जो डिस्प्ले है ये एडेप्टिव डिस्प्ले के साथ आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पावर है भाई, ऐसे तो सॉलिड फील हो रहा है। और इसमें जो ब्रेक्स हैं, आगे डिस्क ब्रेक है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फील हो रही है। मस्त लग रहा है भाई चलाने में। बट थोड़ा सा ये है कि इसका जो सस्पेंशन का ट्यून है वो थोड़ा सा हार्डर साइड पे है। अगर ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होता हल्का सा तो मे बी और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता।
बाकी चलाने में भाई किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह सारा कुछ सही है। बट हाँ, इस स्कूटर की हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर कोई लेडीज़ है जिसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही कम है या ऐसा कुछ, तो उनको चलाने में थोड़ा सा इस स्कूटर को दिक्कत हो सकती है। बाकी इसमें जो बैटरीज़ आती हैं वो पोर्टेबल हैं, आप इसमें स्कूटर के साथ भी चार्ज कर सकते हो, और अगर आप उन बैटरीज़ को निकालना चाहो तो उसके साथ भी चार्ज कर सकते हो। तो बैटरी को निकाल के आप अपने घर के लेके जा सकते हो, और जो इसमें चार्जर प्रोवाइडेड होता है उसके थ्रू आप इस स्कूटर को आराम से चार्ज कर सकते हो। और लाइट्स के बारे में बात करें तो भाई लाइट्स सफिशिएंट है, प्रोजेक्टर हेडलाइट है, DRL है, तो फ्यूचरिस्टिक लुक तो है ही है। साथ ही साथ इसका जो थ्रो है, बीम है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है इस स्कूटर के साथ लाइट के मामले में। और बाकी देखो 45-46 अब इसको टॉप स्पीड तक खींचता हूँ, कितना जाता है अभी 55। शिट, यहाँ पे काम चल रहा है। मज़े की स्पीड है भाई इसमें तो। अभी ये 68 तक पहुंच रहा है, 69 भाई, बढ़िया चल रहा है। अब लगा स्पोर्ट मोड, अब स्पोर्ट मोड में लेते हैं गाड़ी को। वाह, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही ना, तो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है भाई कि कुछ चल रहा है, अंडर द बॉल कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं। और सीट जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है, तो कोई इशू नहीं है भाई। ये जा ही नहीं रहा 67 के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जब फुल बैटरी होगा तभी ये ऊपर तक जाएगा। बाकी डिस्प्ले में तो भाई पूरे मज़े, देख बहन चोद को। और ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड लग रहा है भाई कार वाला, जैसे कार में होता है ना पूरा, इतना कार में भी एक बेस मॉडल में भी इतना चौड़ा वाला TFT डिस्प्ले नहीं होता है, वहाँ पर भी एक एवरेज डिस्प्ले होता है, बट इसमें है, तो भाई वर्थ इट है। ऐसा कोई सच इशू नहीं है इस स्कूटर के साथ। और भाई बढ़िया चल रहा है यार। कस्टम मोड भी है, इको, राइड एंड स्पोर्ट। तो कस्टम मोड वही है भाई, लेकिन बस ये है ना कि इस स्कूटर को थोड़ा सा इनको और सिंपल बनाना चाहिए। इतने सारे बटन्स इन्होंने दिए हैं, इतने सारे चीज़ें दी हुई है, तो ये कुछ ज़्यादा ही फीचर लोडेड लगता है। और कुछ मतलब कि इतने फीचर्स जो है ना, उसमें से बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कभी काम के नहीं होते हैं, यूज़र रियल लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं करता है। तो ऐसे फीचर्स को भाई कोई मतलब नहीं होता, वो ना के बराबर ही फीचर माने जाते हैं, उन फीचर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी अभी तक जितनी मैंने इसको ड्राइव की है, परफॉर्म बढ़िया कर रहा है। और अभी तक मैंने जो है स्कूटर अगर चलाई है तो मैंने ओला चलाई है, एंड इसके बाद मैंने प्योर EV भी चलाई है, बट उनके फील से ज़्यादा अच्छा फील ये दे रही है। बाकी TVS iQube मैंने अभी तक नहीं चलाई, ना तो मैंने बजाज चेतक चलाई है, और इसके अलावा जो आपका एथर आता है, एथर के भी स्कूटर नहीं चलाए हैं। लेकिन हाँ, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है ओला का, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ख़तरनाक स्पीड से पिकअप लेता है, तो उसकी बात ही अलग है। बाकी इस स्कूटर में भी ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे इसमें बैठे हुए, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इसका जो पीछे वाला सीट है, मतलब कि इसका जो सीट है वो मतलब हार्ड हो रहा है, बहुत जल्दी से हार्ड हो रहा है, ठीक है। बाकी एज सच कंफर्ट में देखो, लेग स्पेस भी बढ़िया है, लेग स्पेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको टर्न करते हैं यहाँ से, और इसके जो रियर व्यू मिरर की विजिबिलिटी है वो भी बढ़िया है। इंडिकेटर देते हैं भाई, कोई नहीं है, ठीक है। और इसको एक बार स्पोर्ट मोड में है ये, और इसको एक बार मैं ऑल द वे पुल करके देखता हूँ कैसे भागती है। तो 1 2 3, वाह मैन, वाह। ऑलमोस्ट 60 तो ये बहुत तेज़ी से पकड़ रही है मैन। ये बात जा रही है आगे 77, आगे गाय से बहुत बच के रहना चाहिए। अब मुझे लगता है इसको चली जानी चाहिए 80। देखते हैं 80 जाती है कि नहीं जाती। बाय द वे वेट और विंड की डायरेक्शन पे भी मैटर करता है। ड्रॉप हो रहा है, 77 गया है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। मैं फुल थ्रॉटल लेके रखा हूँ, फुल थ्रॉटल है एकदम।
इसकी रेंज डायरेक्ट 25 किलोमीटर आ गई यार। यानी स्पोर्ट मोड में ये बहुत खा रहा है बैटरी। चलो अभी 60 की स्पीड में एक ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है। यहाँ पे लगाते हैं। वाह क्या बैलेंस है। फ्रंट बैटरी लो, मतलब कि इस आगे वाली बैटरी जो है वो लो हो गई है, यानी कि 19% बची हुई है। दूसरी वाली 50 है। और इस डिस्प्ले को भाई ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप कहीं पे खड़ी कर दो ना तो बहुत जल्दी से डैमेज हो जाए, ऐसा नहीं है। काफ़ी मजबूत लग रही है, मजबूती तो है। तो यहाँ पर मैंने इसका रिवर्स मोड एक्टिवेट किया है। तो अगर मुझे रिवर्स लेना है तो इसके हैजर्ड देखो ऑन हो गए हैं, और रिवर्स लेते हैं तो ये देखो रिवर्स चल रहा है भाई, बहुत ही सही। तो अगर कहीं पे हमें रिवर्स करना है, कोई है नहीं, तो उसके लिए ये रिवर्स है, बहुत ही सही। रिवर्स एक्टिवेट करने के लिए जस्ट आपको रिवर्स दबा के रखना है, और इसको कैंसिल कर दिया मैंने। तो अब ये आगे की तरफ चलेगी जैसे कि अब, और रिवर्स फिर से एक्टिवेट करते हैं तो ये लग गया रिवर्स, और हैज़र्ड लाइट ऑन हो जाते हैं तुरंत। और ये बोल रहा है चेक योर सराउंडिंग्स, यानी कि पीछे देख लो भाई, कहीं घुस ना जाना। तो इस एक्सेलरेटर को हमें एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है, तो ऐसे ये भाई रिवर्स हो रहा है। गुड, एक बार और चेक करता हूँ। वाह सही चल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक है, जिसको आइडिया नहीं है, ख़ास तौर पे लेडीज़ को, उनसे कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया एंड चलते हैं भाई नॉर्मल रोड में। बहुत चेक किया इसका रिवर्स मोड, और यहाँ पर खड्डे वड्डे हैं। ओके, ये बात क्या चल रहा है। वाह भाई सही है यार, सही है। वाह, बस इसमें स्पीकर नहीं आते हैं जो कि ओला में आते हैं, लेकिन वो कभी ना मुझे वो छपरीपन भी लगता है। बट ठीक है, जिनकी यूज़ का है उनकी यूज़ का है। बट ये स्कूटर भाई मनूवर करने में बहुत सही है। कहने का मतलब ये है कि इस स्कूटर को आप डेली यूज़ में आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कोई भी इस स्कूटर को चला सकता है। बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना कि जब इसमें रिवर्स मोड एक्टिवेट होता है ना, तो हमारी आदत होती है कि हम एक्सीलरेट जो है ना पकड़ के बैठ जाते हैं जब रिवर्स होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा पीछे देखना बहुत ज़रूरी है, और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं अगर जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, ख़ास तौर पे लेडीज़ लोग। तो अभी साला मुझे से नहीं सद रहा था, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी जिनको हैबिचुअल है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सस्पेंशन थोड़े से अगर और सॉफ्टर साइड पे होते तो मज़े दे देती। बाकी और कोई भी इसमें कुछ ख़ास दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और प्रैक्टिकल स्कूटर है, और अंडर सीट स्टोरेज भी है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अच्छा खासा सामान डाल सकते हो, चार्जर वगैरह पड़ा ही रहता है, और इसको यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो, बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हीरो की जो है ट्रस्ट मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं इस स्कूटर को थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी बना देता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ले कि ना ले, या जो भी है कि कहीं पैसे तो नहीं फंस जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होगा, तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी है। बाकी जो इसका रेंज है, रेंज थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, कि रेंज लगभग अगर ये 150 किलोमीटर्स के आसपास का निकाल दे, या 100 जैसा ये बोल रहे हैं, तो यही 130 या 120 भी होता ना, तो आई थिंक ये जो स्कूटर है वो वैल्यू फॉर मनी बन जाता। थोड़ा सा यहाँ पर काम करने लायक है, हल्का फुल्का, तो काफ़ी बढ़िया से। बाकी स्पीड के मामले में तो भाई नो इशू, स्पीड एंड कंट्रोलिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सेक्सी चल रहा है। जैसे कि हम एक पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं वैसे ही बिहेव कर रहा है। बट बस बात वही है कि इसमें वाइब्रेशन जैसी कोई फील नहीं है, तो वो एक चीज़ है। बाकी कोई इशू है नहीं इस स्कूटर में, बहुत ही स्मूथली ऑपरेट कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे भी मैं चेक करा देता हूँ कितनी तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा है ये।
देख लेते हैं। भाई बढ़िया है यार, बढ़िया है। यू टर्न लेना, मोड़ना वगैरह इजी है, बट थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे लेडीज़ को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नहीं दिक्कत है। कॉर्निंग वगैरह भी ले कर दी तुम्हारे भाई ने, लेटा दी इसको। सो गाइज़, ये था रियल लाइफ राइड रिव्यू ऑफ वीडा V1 प्लस। इम्प्रेस कर दिया यार इस स्कूटर ने तो। आई होप आप लोगों को ये वाला राइड रिव्यू पसंद आया होगा। काफ़ी कोशिश मैंने की हर तरह से आपको इस स्कूटर को एक्सपीरियंस कराने में। तो बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा। तो आप इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और सब्सक्राइब भी करना यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे, और कंटिन्यूटी रखने का मैं कोशिश करूँगा। हालांकि पूरी की पूरी मेरी गलती है जो मैं कंटिन्यू नहीं रहा, और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग व्यूज़ ला के दो या सब्सक्राइब करो। तो उस चीज़ पर भी मैं काम करूँगा, और इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।